लाडली बहना योजना का 32वीं किस्त लाखों महिलाओं को नहीं मिला क्योंकि उनके नाम काट दिए गए हैं। इसलिए लाखों महिलाओं के खातों में 1500 रुपया नहीं आया। और अब 32वीं किस्त के बाद 33वीं किस्त कब मिलेगा? और 4 कारणों से लाखों महिलाओं के नाम काटे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 32वीं किस्त का। तो बहनों, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी कर दी गई थी। कुल 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1500 प्रति बहन ट्रांसफर किए गए थे। जी हाँ, 1,25,00,000 बहनों को पैसा मिला था। सरकार की तरफ से कुल 1836 करोड़ खर्च किए गए। अगर आपके खाते में 1500 आ चुके हैं तो अभी कमेंट में लिखिए 32वीं किस्त मिल गई। और अगर नहीं आए हैं तो आगे ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी तुलना दिखाता हूँ। 31वीं किस्त दिसंबर में आया था और उसमें लाभार्थी की संख्या था 1,26,00,000। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 1,26,00,000 महिलाओं को पैसा मिला था और राशि ट्रांसफर हुआ था 1857 करोड़ रुपया। और 32वीं किस्त यानी जनवरी में लाभार्थी को मिले 1,25,00,000। आप साफ साफ डिफरेंस दे सकते हो कि 1 लाख का डिफरेंस है। और राशि इस बार 1836 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। 31वीं किस्त में ट्रांसफर किया गया था 1857 करोड़, लेकिन इस बार 1836 करोड़ ट्रांसफर किया गया है और 1 लाख महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, राशि 21 करोड़ कम हो गई है और लाभार्थी 1 लाख से ज्यादा कम है। इसका सीधा मतलब है इस बार 1 लाख से अधिक बहनों का नाम योजना से हटा दिया गया है। जी हाँ, अब सबसे जरूरी सवाल, नाम क्यों काटे गए हैं? जी हाँ, अब सभी मन में सवाल है कि नाम क्यों हटाए गए हैं। तो बहनों, सरकार ने खुद साफ किया है कि ये नाम अपात्रता के कारण हटाए गए हैं। जी हाँ, ये 1 लाख उन महिलाओं का नाम हटाए गए हैं जो हकदार नहीं थे लाडली बहना योजना का। इसलिए उन महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। तो सबसे पहला और बड़ा कारण वो है उम्र 60 साल पूरा होना। जी हाँ, लाडली बहना योजना में नियम है कि जिस भी महिला की उम्र 60 प्लस हो जाएगा उनका नाम हटा दिया जाएगा। जिन बहनों की उम्र 31 दिसंबर 2000 जिन बहनों की उम्र 31 दिसंबर 2025 तक 60 साल हो चुकी है, उन्हें अब लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उनका नाम हटा दिया गया है। अब उनको वृद्धा पेंशन में शामिल किया जाएगा। दूसरा कारण ई केवाईसी पूरी ना होना। जी हाँ, जिन भी बहनों ने अब तक ई केवाईसी नहीं कराया उनका पैसा रोक दिया गया है। जी हाँ, ई केवाईसी बहुत ही जरूरी है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका नाम हटा दिया जाएगा या फिर आपका किस्त अटक जाएगा। तीसरा कारण है लाभार्थी की मृत्यु। जिन बहनों का निधन हो गया है उनका नाम हर महीने सूची से हटाए जाते हैं। जी हाँ, और इस बार पैसे आने में इतना लेट इसलिए हुआ है कि सरकार इस बार वेरिफिकेशन कर रहा था जिसमें 1 लाख ऐसी महिलाएं पाई गई जो इस योजना की हकदार नहीं थी। और एक मैं आप चीज बता दूं, आपको ई केवाईसी तो करना ही है, साथ में आपको डीवीडी भी ऑन कर लेना है। जी हाँ, डीवीडी भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि लाडली बहना योजना का पैसा डायरेक्ट डीवीडी के जरिए ही बहनों के अकाउंट में आता है। तो आप सभी महिलाओं को डीवीडी भी एक्टिव करवा लेना है। उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जी हाँ, मुझे 1500 की जगह 900-800 क्यों मिले? जी हाँ, इस बार सभी महिलाओं को 1500 नहीं मिला है। कुछ महिलाओं को 900 मिला है तो कुछ को 800 मिला है। तो क्यों? तो बहनों, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही है तो आपको 1500 पूरा नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आप और एक पेंशन ले रही है सामाजिक सुरक्षा तो आपको 1500 पूरा नहीं मिलने वाला है, बल्कि अंतर की राशि मिलेगी। आप उदाहरण के जरिए समझिए, पेंशन 600 है, लाडली बहना 1500, तो आपको मिलेगा 1500 में 600 घटेगा और आपको 900 मिलेगा। यही कारण है कि कुछ बहनों को पूरा पैसा नहीं मिला है। तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खुशखबरी। अगर कोई लाडली बहन फैक्ट्री या इंडस्ट्री में नौकरी ज्वाइन करती है तो सरकार की तरफ से 5,000 अलग से दिए जाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है क्योंकि अब उनको 5,000 मिलने वाली है। जो भी लाडली बहन फैक्ट्री या इंडस्ट्री में नौकरी करती है या फिर नौकरी ज्वाइन करती है तो सरकार उनको अलग से 5,000 देने वाला है। मतलब साफ है कि 1500 लाडली बहना का मिलेगा और 5,000 रोजगार योजना का मिलेगा। कुल 6,500 हर महीने। ये स्कीम बहुत कम बहनों को पता है, इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बहनों को पता चल सके।
बहनों, सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि लाडली बहना योजना धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, अब ये पैसा डबल होने वाला है। तो पहले मध्य प्रदेश की सरकार 1,000 दे रहा था, फिर 1250 कर दिया गया और अब 1500 कर दिया गया। मतलब बढ़ते ही जा रहा है पैसा। तो 2026 बजट के बाद 1750 पूरी होने की पूरी संभावना है। जी हाँ, अब सरकार ये राशि 1550 कर सकता है, 1500 से बढ़ाकर संभावना है। और आगे चलकर 3000 महीना भी हो सकता है। जी हाँ, और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, 33वीं किस्त कब मिलेगी? जी हाँ, 32वीं किस्त मिलने के बाद अब महिलाओं के मन में सवाल है कि 33वीं किस्त कब मिलेगा। तो 31वीं किस्त 9 दिसंबर को मिला था और 32वीं किस्त 16 जनवरी को मिला था। तो इस पैटर्न से 33वीं किस्त 1 से 15 फरवरी के बीच आ सकती है। जी हाँ, पूरा संभावना है कि 1 से 15 फरवरी के बीच आपके अकाउंट में फिर से 33वीं किस्त का पैसा आएगा और 1500 रुपया आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, किस्त पहले ही ऑफिशियल अपडेट ज़रूर आता है। जी हाँ, जब किस्त छोड़ा जाता है, उससे 1 दिन पहले ही सरकार बता देता है कि पैसा कब भेजने वाला है। बहनों, ये योजना सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपके सम्मान की पहचान है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी बहनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखिए आप मध्य प्रदेश की किस जिले से है। मैं फिर मिलूंगा एक नई और सच्ची अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।